संगतकार। इस चैप्टर के जो कवि है उनका नाम मंगलेश डबरार है। संगतकार का मतलब होता है साथ देने वाला। इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि एक जो मेन सिंगर है उसके पीछे जो एक उसके साथ मेन सिंगर के साथ जो गा रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या रोल है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जो मेन डांसर होता है उसके पीछे कई अलग अलग बैकग्राउंड डांस करने वाले होते हैं, तो वो जो है वो भी सपोर्ट उनको करते हैं, तो वो भी साथ देने वाले हो गए। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल है, स्कूल के मेन हेड है, उनके साथ साथ उनका साथ दे रहे हैं स्कूल के जो अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, जो फर्स्ट क्लास को पढ़ा रहे हैं, कोई 10th क्लास को पढ़ा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर है उनका साथ दे रहे हैं, तो वो भी उनके संगतकार ही हुए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहले अपन इसका जो लाइन बाय लाइन है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले इनका मतलब समझते हैं। जब गायक ऊंचे भारी स्वर लगाता है तो संगतकार की हल्की मीठी और कांपती हुई आवाज़ उसका साथ देती है। मतलब जब जो मेन जो सिंगर है जब ऊंचे भारी स्वर लगाता है, मतलब ऊंचे स्वर लगा के जब गाता है, जैसे जब ऊंचे स्वर लगा के वो गाता है, तो जो संगतकार यानी कि साथ देने वाला जो बैकग्राउंड जो सिंगर होता है उसकी जो साथ देने वाला है, हल्की मीठी और कांपती हुई आवाज़ उसका साथ देती है। तो मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कांपती हुई थी। अब मुख्य गायक क्या होता है, जो मुख्य संगीतकार है, जो मेन जो सिंगर है, वो चट्टान मतलब जो पत्थर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, भारी स्वर मतलब गंभीर आवाज में, कमजोर मतलब दुर्बल या वीक। तो मुख्य गायक के जो बड़ी एकदम भारी जो आवाज है उसका जो साथ देती है वो संगतकार की आवाज होती है। संगतकार कभी गायक का भाई हो सकता है, कभी शिष्य या कोई रिश्तेदार जो संगीत सीखने आता है। तो अब यहाँ पे क्या, शिष्य का मतलब क्या है, जो स्टूडेंट है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो मुख्य गायक है वो या तो छोटा भाई होगा, मुख्य गायक का छोटा भाई होगा, या उसका जो स्टूडेंट होगा, या तो हो सकता है वो दूर से कोई आया है रिश्तेदार। मतलब जो मेन सिंगर है उसके नीचे ही उसकी पोजीशन है। जो मेन सिंगर है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, तो वो सेकंड पोजीशन पे रहेगा। जो बैकग्राउंड जो गा रहा है सिंगर, उसके साथ वाला जो मेन सिंगर के साथ में जो गा रहा है संगतकार, वो हमेशा उसके नीचे ही रहेगा, मेन सिंगर के नीचे ही रहेगा। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मतलब गायक की जोरदार आवाज़ में संगतकार की आवाज़ हमेशा से ही जुड़ती आई है। ठीक है, मतलब मुख्य गायक जो गाना गाता है उसके साथ हमेशा ही पुराने समय से ही वो आवाज़ देता हुआ आया है संगतकार। तो बताया गया है, गरज मतलब बहुत गंभीर या घोर शब्द, गूंज मतलब जो इको होता है, प्रतिध्वनि जो होती है। प्राचीन काल बहुत पहले बीता हुआ समय, मतलब बहुत पहले से ही संगतकार जो है मेन सिंगर का साथ देता हुआ आया है। इसमें क्या बोला गया है, जैसे जब गायक कठिन सुरों में उलझ जाता है या सरगम से आगे निकल जाता है, तो गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है। अंतरा मतलब जो मुखड़े को छोड़कर गीत का जो शेष भाग है, मतलब पार्ट ऑफ द सॉन्ग दैट कम्स आफ्टर द मेन लाइन, मतलब जो मेन लाइन के बाद जो आने वाला जो हिस्सा है अंतरा, उसे ही कहा गया है। यह अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है। मतलब या तो गायक जो है मेन जो सिंगर है वो मुश्किल जो लाइनें आती है या फिर जो एकदम आवाज़ लंबे जो स्वर आते हैं उसमें वो खो जाता है, इतना वो उसमें लीन हो जाता है या तो उसमें खो जाता है, तो वो अपने ही उसको याद ही नहीं रहता कि अगली लाइन भी गानी है, तो जो संगतकार है उसको सही लाइन पे लाता है। तो संगतकार की इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि अगर वो जो अगर गलत सुर गाने लग जाए तो उसकी मदद करता है, उसे सही सुर उसको याद दिलाता है। तो संगतकार की ये इंपॉर्टेंस है। अब जटिल मतलब जो कठिन जो होता है, मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब जो सॉन्ग जो है उसके लिरिक्स जो है वो कई बार होता है ना कि उसके जो लिरिक्स है वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो या फिर हाँ जो मुश्किल है थोड़ा गाना, तो उसमें वो खो जाता है जो सिंगर, तो उस समय कौन मदद करता है, उस समय मदद करता है संगतकार। जब गायक भटकने लगता है तो संगतकार ही गायनी को संभालता है। भटकता हुआ एक अनहद में तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। मतलब भटकता हुआ एक अनहद मतलब बिना सीमा यानी लिमिटलेस, यानी कि बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर। मतलब जब जो मेन जो गायक है वो बहुत दूर चल जाता है, मतलब बहुत दूर यानी कि मतलब वो अपनी मेन लाइन से खो जाता है, भटक जाता है, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। स्थाई मतलब हमेशा बना रहने वाला, नष्ट ना होने वाला, उसे
जो मेन जो लाइन है, स्थाई जो है, स्थाई को हमेशा ही संभाले रहता है कौन? संगतकार। मतलब संगतकार जो है उसकी मदद करता है गाने को याद दिलाने में, गाने को गाने में, जब वो भटक जाता है, गलत लाइन गाने लगता है। तो जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नूह सीखिया था। तो समेटना मतलब बिखरी हुई या फैली हुई वस्तु को इकट्ठा करना। नूह सीखिया मतलब जिसने कोई काम हाल ही में सीखा हो, जो बिगनर हो, लर्नर हो। तो संगतकार गायक को पुराने समय की याद दिलाता है जब वह नया नया सीख रहा था। मतलब अब जो है संगतकार उसे ऐसे सपोर्ट करता है जैसे कि वह उसका कुछ, जैसे अपना कोई, अगर जैसे मैं जा रहा हूँ और मैं स्कूल में अपन जा रहे हैं और अपना घर पे कुछ सामान छूट गया, तो अपने को मम्मी याद दिलाएगी, मम्मी बोले आवाज़ लगाएगी कि ये छूट गया। तो वैसे ही उसको छूटा हुआ सामान याद दिला रहा है कि जो है वो अगर भटक जाता है तो उसको याद दिलाता है कि नहीं, ये है गाना, ये है लिरिक्स, इस सॉन्ग की ये लिरिक्स है, तो ये है अपन को गाने हैं। तो संगतकार ये है उसे याद दिलाता है। ऐसे याद दिलाता है जैसे कि वो जब नो सीखा था, मतलब जब वो पहली बार गाना सीख ही रहा था, तब उसको बताता है संगतकार कि ऐसे नहीं, ऐसे जो मेन लाइन है वो ऐसे है, तो उसको याद दिलाता है संगतकार। तो संगतकार की इंपॉर्टेंस पता चल रही है इस चैप्टर में अपन को। तारस पतक में जब बैठने लगता है उसका ग्रह, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता है, आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता है। तारस तारस पतक यानी क्या होता है? संगीत शास्त्र से संबंधित एक विद्या। तो संगीत जो है, शास्त्र जो है, उससे एक संबंधित एक जो विद्या है उसे अपन तारस पतक कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या कहा गया? जब गायक की आवाज़ बैठने लगती है और वह थक जाता है, तब संगीतकार उसको संभाले रहता है, प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशन देता है। जब उसका उत्साह जो है वो कम होने लगता है, जोश जो है उसका कम होने लगता है, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता है, मतलब वो थक जाता है या तो उसकी गला बैठने लगता है, तो जब उसका उत्साह, उसका जो जोश है उसे कम नहीं होने देता, संगीतकार उसकी मदद करता है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। ढांढस मतलब तसल्ली देना, उसे सहारा देता है, उसकी मदद करता है। जब उस समय संगीतकार अपनी आवाज़ से गायक को संभाल लेता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। मतलब क्या? संगीतकार कभी कभी बस गायक को याद दिलाता है कि वह अकेला नहीं है और गाना फिर से गाया जा सकता है। मतलब वो अकेला नहीं है, उसके साथ संगीतकार भी है, उसको उसकी बताता है कि आप अकेले नहीं हो। मेन सिंगर को ये बताता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ गा रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम गाना भूल गए हो तो, मतलब तुमने अगर कुछ गलत लिरिक्स गा दिए तो मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। तो वो बताता है, उसको हिम्मत देता है। तो कभी कभी वह यही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए वह अकेला नहीं है और फिर से गाया जा सकता है जो वो राग जो गा चुका है। मतलब कई बार होता है ना कि सेम ही वर्स रिपीट हो रहे हैं एक गाने के, तो वो उसको बताता है संगीतकार कि ये अपन वापस लाइन रिपीट कर सकते हैं और उसकी आवाज़ में जो ये हिचक साफ सुनाई देती है। हिचक मतलब कोई काम करने से पहले मन में जो हल्की रुकावट यानी कि संकोच होना, जो अपन अपन को लगता है कि कुछ डरते हैं अपन कुछ काम को करने से पहले, जो जैसे इंट्रोवर्ट कोई होता है तो वो किसी से बात करने से पहले जब डरता है कि कैसे बात करूं, तो हिचक जो उसके मन में होती है उसे ही अपन वो कहते हैं संकोच। ठीक है, तो अगर कोई गाना पूरा हो चुका है और आवाज़ में हिचक सुनाई देती है, संगीतकार उसका मदद करता है। मतलब वो जब उसका जो लगता है कि वो गाए नहीं जा सकता सॉन्ग, तो वो संगीतकार ही उसकी मदद करता है। ये अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो संगीतकार जो है वो मेन सिंगर से अच्छा नहीं गा सकता या फिर उससे ऊंचे स्वर में नहीं गा सकता, ऐसा नहीं है। वो भी गा सकता है, लेकिन वह उसके पीछे ही रहता है, उसका हमेशा साथ देता है। तो विफलता नहीं, या सफलता है नाकामयाबी, उसका फेलियर नहीं समझना चाहिए। वो इसके पीछे तो उसकी इंसानियत है कि वो उसका साथ दे रहा है, तो इसे असफलता नहीं मानना चाहिए। यह इंसान की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी इंसानियत है। मतलब संगीतकार की ये मानवता है कि वह उसका साथ दे रहा है। अब इस चैप्टर को एकदम शॉर्ट में बस समझ लेते हैं।
तो कवि ने यहाँ संगीतकार जो कि साथ देने वाला कलाकार है उसकी महत्वता को बताया, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको बताया गया है। मुख्य गायक के साथ उसकी कमज़ोर परंतु सुंदर आवाज़ गूंजती है और उसे सहारा देती है। मतलब जो मेन जो सिंगर है उसके साथ जो संगीतकार गा रहा है उसको वो है आवाज़, संगीतकार की जो आवाज़ है उसे सहारा देती है। वह कोई शिष्य, भाई या दूर का रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन उसका कार्य मुख्य गायकी को स्थिर करना और सुगम बनाना, मतलब अच्छा और एकदम फ्लो में जैसे टूटे ना आवाज़, तो उसका वो इम्पोर्टेंस बताता है वापस कि संगीतकार का जो काम है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। जब मुख्य गायक सुर से भटकता है तब संगीतकार उसे संभालता है। जब वो लाइन गया तो कोई भूल जाता है या फिर जो मेन जो लाइन जो उसे गानी है वह ना गा के और कोई दूसरी लाइन गाने लगता है तो संगीतकार जो है उसे संभालता है। जैसे संगीत में संगीतकार की भूमिका होती है वैसे ही जीवन के हर क्षेत्र में छोटे बड़े सहायक लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस चैप्टर से अपन को ये लेसन मिलता है कि जो छोटे छोटे लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनकी भी अपन को इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। वह गायक की कमजोरियों को ढककर उसकी शक्ति को और प्रकट कर देता है। जो मेन गायक है वह तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो संगीतकार है वह भी इम्पोर्टेंट है। वो भी अगर कोई गायक अगर सही से नहीं गा रहा तो संगीतकार की जो इम्पोर्टेंस है वो अपन ने इस चैप्टर में पढ़ी। संगीतकार का महत्व यह है कि बिना उसके मुख्य गायक अकेला नहीं टिक सकता, तो यही बताया गया है। मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश क्या है कि सफलता के पीछे कई अनदेखे सहायक होते हैं जो भले ही सामने ना आए, लेकिन उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मतलब जो छोटे छोटे जो काम करने लेवल पे जो काम करते हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी काफ़ी है। मतलब वो भी एकदम ऐसे नहीं कि वो कोई काम नहीं करते, अगर वो नहीं होंगे तो अपन भी अपना जो काम है वो अटका रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन ने ये पढ़ा।